कुछ, लेकिन जब गए तो बने क्या? दर्जी बने, ट्रक ड्राइवर बने, प्रिंटिंग प्रेस में काम किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट के असिस्टेंट बने। साहब जी, तो न माया मिली न राम। हमको ऐसा लगता है जैसे तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा है। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का पुरजोर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और आशा करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने सेहत स्वास्थ्य का ध्यान देते हुए अपने जीवन में कुछ बेहतर और समाज के लिए कुछ विशेष योगदान दे रहे होंगे। साथियों, आप सभी लोगों को विश्व में जितने भी डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, हेल्थ स्टाफ है, सारे लोगों को जो है विश्व चिकित्सक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही एक बार की बात है कि एक बच्चा होता है जो कि 12-13 साल का होता है। उसके पिताजी उसे बुलाते हैं और पिताजी प्रकांड पुरोहित होते हैं, बहुत ही नामी गिरामी पुरोहित थे। उन्होंने बच्चे को कहा कि मैं तुम्हें पुरोहित बनाना चाहता हूं। बच्चे ने कहा मर जाऊंगा लेकिन यह काम नहीं करूंगा, मुझे कुछ विशेष करना है, जीवन में कुछ बेहतर करना चाह रहा हूं। साथियों, कभी कभी जो हुनर जो है उस्ताद से इंसान सीखता है ना, बेहतर कभी कभी नहीं कर पाता है, लेकिन जो हालातों से सीखता है वह बेहतर से बेहतर करता है, क्योंकि वह जीने को चढ़ करके आसमान तक चढ़ता है। इसलिए इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है कि गिरने का कोई डर नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि उस्तादों से सीखने वाला जो है कभी कभी वो नहीं कर पाता जो हालातों से सीखने वाला आसानी से कर जाता है। साथियों, बच्चे ने बहुत जिद किया और जो है बिल्कुल मना कर दिया कि मैं काम नहीं करूंगा। बच्चा बड़ा होता है, बहुत सारे संघर्ष करता है, पढ़ाई लिखाई मेहनत करने के बाद में उसे कोई अच्छा मुकाम जब नहीं मिलता है तो वह कहता है पिताजी आपने जो कहा था वह अच्छा है, बताइए मुझे क्या करना है। बच्चे को जो है पिताजी ने पहाड़ियों पर जो है हरिद्वार ऋषिकेश जैसी जगह पे भेज देते हैं। वहां पे बच्चा जाता है और देखता है कि उससे कम उम्र के लोग उसके सीनियर है, उस्ताद हैं। वहां पे भी दुखी होता है और सोचता है कि जीवन जो है बड़ी कठिनाइयों से भरा हुआ है। उसने अंततः जीवन से हार मान करके सोचा कि सुसाइड कर लें और जो है जा करके नदी में छलांग लगा देता है। लेकिन जब वह डूबने लगता है तो उसका सीनियर उसे बचा लेता है, उल्टा खरी खोटी सुनाता है। लड़का वहां से भाग करके फिल्मों की दुनिया मुंबई में पहुंचता है। वहां पे बड़ा स्ट्रगल करता है। साथियों, ड्राइवर से लेकर के अकाउंटेंट तक और सिलाई दर्जी की दुकान भी जो है उससे नहीं बची। लेकिन वही बात है कि जो हालातों से सीखता है वह उस्तादों से सीखने वालों से कभी कभी वो बेहतर चीज कर देता है जिसकी दुनिया सराहना करती है। लड़के को जो है पहली बार गाने के लिए 5,000 रुपया मिला और उसे लगा कि जीवन का सबसे बड़ा धन है। और वह जो है गाने लगा, गाते 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 साथियों उसके गीत को लोग सुनने लगे। वह लड़का जो चौराहों पर जो है गलियों में कूचों में लोगों को अपनी आवाज सुनाने के लिए परेशान था, अब लोग उसको सुनने के लिए परेशान हो गए। साथियों, एक बार की बात है कि 2023 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है 24 दिसंबर 2023 को बर्नेट होम्योपैथी ने एक अवार्ड शो का आयोजन किया और हम लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। और जब मैं पहुंचा तो वहां पर देखा पद्मश्री कैलाश खेर जी बहुत ही मस्त होकर के गा रहे थे बम लहरी। और जो है उनको देखने के लिए जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। साथियों, यह वही बच्चा है जिसने हालातों से सीखा और आज के डेट में कुशल गीतकार हैं, कुशल संगीतकार हैं, कुशल सिंगर हैं। और जैसा कि मैं जो है एक लिस्ट में जो है थोड़ा बहुत लिखा हूं कि बम लहरी, दौलत शोहरत जय जयकारा अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सैया चांद सिफारिश, आदि योगी जैसे जो है नामी संगीत को जो है गीत को उन्होंने गाया
और आज विश्व भर में उनके जो है संगीत की, उनके गीत की, उनकी लोकप्रियता की चर्चा होती है। इसलिए साथियों, अगर जो मन में जीतने की जो है जिद है, जुनून है, तो ईश्वर भी आपको जिताने में लग जाता है, बशर्ते परीक्षाएं ली जाती हैं कि इसको बड़ा पद प्रतिष्ठा देना है, यह उस योग्य है कि नहीं, कहीं भागेगा तो नहीं। साथियों, आज विश्व चिकित्सक दिवस है, इसलिए मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो कि अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या है और बहुत सारे लोग इससे निराश हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हताश हो चुके हैं, या यूं कहने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं। इनमें 4 टॉपिक हैं जो कि पैरालिसिस, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज और पाइल्स। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो है साथियों, अगर जो इनमें से आपको कोई बीमारी है तो आप क्या करें, अपने नजदीकी किसी सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दवा करें। उम्मीद करते हैं आप ठीक हो जाएंगे। यदि पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे सारी सुविधाएं फ्री हैं, आपको सिर्फ जाना है, पर्चा बनवाना है, डॉक्टर से दिखाना है। साथियों, यदि आप होम्योपैथी में इलाज करना चाह रहे हैं तो मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां और यह वीडियो पूर्णतः जानकारी मात्र हेतु है, ताकि आप समझ सके कि असाध्य से असाध्य बीमारियों का होम्योपैथी में बड़ा ही सरल आसान इलाज है। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला टॉपिक ले लेते हैं पैरालिसिस। अगर जो आपको लकवा मार दिया, फालिज मार दिया है, आप बहुत परेशान हैं, एनी एंड एवरी स्टेज ऑफ पैरालिसिस, किसी भी तरीके का पैरालिसिस हो, अगर जो फेशियल पैरालिसिस है तब भी जो है दवा अच्छी काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें पहली दवा है जलसीमिया, दूसरी दवा है आर्निका, तीसरी दवा है कास्टिकम। जी हाँ दोस्तों, कास्टिकम और आर्निका के साथ में जो है अगर जो इन दवाइयों का प्रयोग किया जाए तो उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी जो है आपकी पैरालिसिस की समस्या ठीक हो जाएगी। यदि आप किसी कार एक्सीडेंट में, बाइक एक्सीडेंट में या छत से गिरने की वजह से आपको हेड इंजरी हो गया और हेड इंजरी के बाद में पैरालिसिस हुआ है, तो ऐसे मरीजों के लिए नेट्रम सल्फ बड़ा अच्छा काम करता है। दूसरी दवा बीमारी के बारे में बात करेंगे साथियों, बांझपन। साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन है, यदि कोई महिला अगर जो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही है तो उसे बाझीन या गलत शब्दों से संबोधित ना करें, उसे प्रताड़ित ना करें, उसे मानसिक रूप से आप दुखी ना करें। वह ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुखी है, वह दवा की पात्र है, वह आपके विश्वास और आपके आशीर्वाद की पात्र है और आपको उसके प्रति सहानुभूति, प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि यह जो बांझपन की समस्या है यह किसी भी महिला को हो सकती है, आपके भी घर के बहन बेटियों को हो सकती है। इसलिए प्लीज उन्हें प्रताड़ित ना करें, दवा कराएं। तो आइए साथियों बात करते हैं कि यदि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है और बरसों से दिक्कत है, यदि आपको जो है बांझपन अगर जो पीसीओडी की वजह से हो रहा है, यदि आपको ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रॉइड यूट्रस है, या ओव्यूलेशन जो है, अंडे जो है सही से नहीं बनते हैं, तो ऐसे तमाम दिक्कतों में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, तो साथियों अगर जो बच्चा जो है 2 महीने 3 महीने पे एक्सपायर कर जा रहा है, तो सब के बारे में बात करेंगे। अगर जो कहीं भी जो है साथियों, अगर जो कोई गांठ, ट्यूमर या पीसीओडी की समस्या है, तो साथियों थूजा अगर जो प्रयोग किया जाए तो बड़ा अच्छा काम करेगा। साथ में कैलकेरिया फ्लोर, जी हाँ दोस्तों, कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी दवा है। ये 2 महीने 3 महीने पे बच्चा नुकसान हो जाता है, तो ऐसे केसेज में सिनसिफ्यूगा बड़ा अच्छा काम करता है। अगर जो अंडे नहीं बनते हैं तो ओवेरिनम और फ्रैक्सिनस अमेरिकाना बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत बढ़िया काम करती है। इसके अलावा साथियों, अगर जो किसी को डायबिटीज की समस्या है, शुगर की समस्या, शुगर की वजह से नपुंसकता आ गई है या शुगर की वजह से बहुत ज्यादा डलनेस आ गया, बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है, तो ऐसे मरीजों में साथियों एनी एंड एवरी टाइप ऑफ डायबिटीज किसी भी तरीके का हो, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है शुगर, या जो है नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है या हाई शुगर हो जाता है, तो ऐसे मरीजों के लिए साथियों जिम्निमा सिल्वेस्टर, जी हाँ दोस्तों, जिम्निमा सिल्वेस्टर बड़ी अच्छी दवा है। साथ में जो है साइजियम जम्बोलिनम बहुत बढ़िया काम करता है। अगर जो इसके साथ एसिड फास और लाइकोपोडियम का प्रयोग किया जाए तो मरीज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं पुरुषों में नपुंसकता की समस्या। जी हाँ दोस्तों, पुरुषों में नपुंसकता की समस्या है,
या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो ऐसे तमाम मरीजों में साथियों जिनसेंग, बुफोराना, एग्नस कास्टस, अश्वगंधा, डेमियाना, ये दवाइयां ऐसी हैं जो कि हर तरीके की नपुंसकता को दूर करते हैं। अगर जो आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअली कोल्डनेस हो गया है, यानी कुछ भी जो है आपका जो है कुछ भी कर ले लेकिन कोई भी जो है प्रक्रिया जो है फेल हो जाती है, तो ऐसे मरीजों में साथियों अगर जो डेबिलिटी के वजह से, सेक्सुअल डेबिलिटी की वजह हो रहा है, लॉस ऑफ लिबिडो है और बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, सेक्सुअली कोल्डनेस है, तो ऐसे मरीजों में स्टेफाइसेगेरिया, एसिड फास और सेलेनियम बड़ा जबरदस्त काम करता है। अगर जो आपको हेयर फॉल की बहुत ज्यादा समस्या हो रही, बाल बहुत झड़ रहे हैं, गंजापन हो रहा, बाल सफेद हो रहे हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए लाइकोपोडियम और जबोरांडी बड़ा अच्छा काम करता है। यदि आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा दाने, कील, मुहासे, दाग धब्बे हो जा रहे हैं, तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम, आर्निका, कैलेंडुला बड़ा अच्छा जो है काम करता है। तो आर्निका का जो है आपको शैम्पू भी मिल जाएगा, तो बालों में उसका प्रयोग करें। आर्निका का तेल भी मिल जाता है, तो बालों में तेल लगाएं। उम्मीद करते हैं कि सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और साथियों, अगर जो जीवन में कभी भी जो है कोई समस्या आ रही है, तो हारिएगा नहीं, जीतने का प्रयास करिएगा, ईश्वर आपको जरूर जिताएगा। और ऐसे तमाम मरीजों को अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दोपहर के भोजन के पहले सलाद जरूर खाना चाहिए। और साथियों, अपने सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छे लोगों के बीच में बैठें, बवाली बकवादी इंसान से बहुत दूर रहें, क्योंकि वह टेंशन देने के लिए ही दुनिया में आए हैं। और इतना ही कहना चाहेंगे कि इस विश्व में जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी जो है स्वास्थ्य कर्मी हैं, सभी लोगों को विश्व चिकित्सा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, ये जितनी भी दवाइयां मैंने आपको बताई हैं, जितनी भी बीमारियों का, उम्मीद करते हैं 300 से 400 रुपए के अंदर, 200 से 250 के अंदर लगभग में आप ठीक हो जाएंगे। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।